है गणेश जी के वरदान से भिखारी बना माला माल। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास में ही गणेश जी का छोटा सा मंदिर था। गांव में और कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए सभी लोग उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहा करता था। उसका काम ही भीख मांगना था। गांव बहुत छोटा सा था, परंतु उस भिखारी को काफी भीख नहीं मिल पाती थी। इसीलिए यहाँ कोई उपाय न देखे मंदिर के दरवाजे के पास बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ पे धर्म करने के लिए आते हैं, यहाँ तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाएगी। भिखारी मंदिर के गेट के पास दिन भर बैठा रहता। जब वह देखता कि कोई आ रहा है, तभी वह शिव शिव रटने लगता। बेचारा दिन भर शिव जी और गणेश जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी, 2-4 मुट्ठी अनाज के दाने और कुछ फल फूल, और कभी-कभी 2-4 पैसे भी। भला इतनी सी आमदनी में किसी का गुजारा कैसे हो सकता है? फिर भिखारी को अपनी ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम कमला था। वह बहुत ही समझदार और चतुर थी, परंतु समझदारी और चतुराई से पेट की आग तो नहीं बुझाई जा सकती। इसीलिए कमला कभी-कभी अपने बाप को भोजन और पानी के लिए तंग किया करती। भिखारी के दिल पे उस समय बहुत बड़ी चोट लगी थी। चिंता के कारण वह समुद्र में डूबने और उतरने लगा। गर्मी का दिन और दोपहर का समय, ऊपर आसमान से जमीन धरती थप थप जल रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा रखा था। ऐसे ही समय में माता पार्वती और महादेव सभी का दुख सुख देखने के लिए इस संसार में आए। चलते चलते वह उसी गांव में पहुंचे जहां पे गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। आते हुए भिखारी को देख के वे जोर जोर से जय शिव रटने लगे। भिखारी को देख के माता पार्वती को बड़ी दया आई और उन्होंने महादेव से कहा, उफ, ये इस भिखारी को तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो तुम्हारे नाम का कितने प्यार से जाप कर रहा है। एक तुम हो, कितने कठोर हो, तुम्हें आज तक इस पे दया नहीं आई। मैंने सुना था कि अब लोग बहुत ही पापी हो गए हैं, वे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। सब अपराध हम देवताओं का ही है। इस बेचारे आदमी को ही ले लो। तुम्हारा नाम लेते लेते इसे बरसों बीत गए हैं, परंतु इतना अभागा है कि वे पेट भर भोजन नहीं कर पाता। जब देवता ही कठोर हो जाए तो कोई काहे उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात लगी। महादेव बोले, असली बात क्या है तुम ये नहीं जानती हो। तुम जान भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम निराश मत हो। मैं आज ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कह के महादेव और पार्वती जी मंदिर पहुँचे। माता पिता को आते देख के गणेश जी उठ के खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह भिखारी तुम्हारे द्वार पे बैठकर मेरे नाम का जाप करता है और अब तक तुमने इस पे दया नहीं दिखाई। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पे बैठ के मेरे नाम का जाप करता है और तुमने अब तक इस पे दया नहीं दिखाई। कुछ ऐसा करो कि इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़ के उत्तर दिया, अच्छी बात है, 7 दिन के भीतर इसका दुख दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं से इसे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी की बात सुन के माता पार्वती और महादेव आगे चले गए। इस समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया। वह गणेश जी और महादेव की बात छिप छिप के सुन रहा था। उसने सोचा, अगर मैं चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने गया और उसे प्रणाम करके एक जगह बैठ गया।
भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया और ना तो कोई उसके पास आकर बैठा। बनिया ने इस काम से भिखारी को एक बेशक भला मानुष समझा। वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था और विनय से बोला, बाबा आप बहुत ही पढ़े और ज्ञानी हैं। आपने मुझ पे इतनी कृपा क्यों की? मैं एक गरीब और भिखारी हूँ। विनय का मतलब गठन था। वह अपने मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे मालूम है आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं। आपके दर्शन करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भिखारी बोला, पूछिए। बनिया, आपको दिन भर में कितनी भीख मिल जाती है? भाई मिलने की क्यों पूछ रहे हो? पेट भरने के भी लाले पड़े हैं। कभी कभी 2-4 मुट्ठी अनाज और कभी कभी 2-4 रुपए पैसे भी मिल जाते हैं। बनिया, राम राम राम, आप जैसे महात्मा को इतना कष्ट? इस गांव के लोग भी क्या लोग हैं? आप लोगों की थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे इतना कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पे बहुत ही दया आ रही है। मेरे जी से आता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, परंतु मुझे कहने में डर मालूम होता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हे बनिया दाता बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो मैं आप जैसे महात्मा की मदद कर सकूं। पर एक बात है, आज से 7 दिन बाद जो आपको अनाज मिलेगा आप वो मुझे दे देना। उसके बदले मैं आपको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए का नाम सुनते ही भिखारी खुशी के मारे उछलने लगा और सोचने लगा, अगर 100 रुपए मिल जाए तो क्या कहना है। यह तो 7 दिन आने वाले के समान भी नहीं मिलेगा। तब तो 100 रुपए छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी और गधापन है। मगर इस समय उस लड़की का ख्याल आ गया, अगर मैं 100 रुपए लेके घर लौटा तो कमला मुझ पे बिगड़ने लगी तो कमला की भी मदद ले लेनी चाहिए। मन में यही विचार आया और उसने बनिया को जवाब दिया, आपने मुझ पे बहुत ही कृपा की है। मैं आपको कल विचार करके बताऊंगा। जब बनिया चला गया तो भिखारी ने कमला को बुलाया और उसने सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें कोई चतुराई है। बनिया किसी को भी अपने फायदे के बिना 100 रुपए क्यों देगा? कमला बोली कि कल मैं बात करूंगी और आप कुछ मत बोलना। वहाँ बनिया का बहुत ही बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिया के जान में जान आ गई। हाथ मुंह धोके वह भिखारी के घर पहुंचा और उसने पूछा, क्या विचार है आपका? कमला भी बनिया से लिपटने के लिए तैयार बैठी थी। बनिया का जवाब सुनते ही कमला आई और बोली, 100 रुपए में क्या होगा? 100 रुपए का बहुत ही सस्ता सौदा है। हमें माफ कीजिए, ये बहुत ही मुश्किल है। कमला का जवाब सुनते ही बनिया पे मानो बिजलियां गिर पड़ी। परंतु लाखों रुपए का सौदा छोड़ना भी तो बहुत ही कठिन था। सेठ 200 रुपए देने के लिए भी तैयार हो गया। कमला का संदेह बिल्कुल पक्का हो गया। कमला समझ गई ये कोई भारी लाभ के कारण हमें इतने पैसे देना चाहता है। कमला ने सेठ जी को जवाब दिया, इतना सस्ते सौदे में क्या होता है? 200-2000 में होता ही क्या है? जो चीज आप कौड़ियों के भाव में खरीदना चाहते हैं वह लाखों रुपए में भी सस्ती पड़ती है। बनिया ये सब बात सुन के बहुत ही घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के मारे वे अंधा हो रहा था। अंत में उसने 50,000 तक बोल दिया। कमला ने सोचा कि इतने पैसे थोड़े नहीं होते हैं, इसका फायदा उठा लेना चाहिए। कमला ने बोला, आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, परंतु शर्त यह है कि पैसे अभी मुझे नहीं चाहिए। बनिया को शर्त मंजूर करने में क्या उजागर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा और उसने कहा, 50,000 देने पे 1 लाख लेने में क्या बुराई है? 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। क्या तकदीर है मेरी, क्या चोखी तकदीर है मेरी। 7 दिन में ही 50,000 का लाभ हो गया। घर आते ही भिखारी के घर उसने 50,000 रुपए भिजवा दिए। अब बनिया हर दिन भिखारी के घर आता और उसे जो भीख मिलती वह अपने
अपने साथ लेके चला जाता। 6 दिन हो गए, बनिया को बहुत ही फिक्र होने लगी। 7वें दिन वे फिर से गणेश जी के मंदिर में पहुंचे और उसने देखा महादेव और पार्वती माता मंदिर में पधार रहे हैं। 10वें दीवार में कान लगा के उनकी बातें सुन रहा था, परंतु उसका कान दीवार में चिपक गया था। उसने कान छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु कान तस से मस नहीं हुआ। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने कान को छुड़ाने की कोशिश की, परंतु उसका हाथ भी दीवार में चिपक गया था। इधर महादेव ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए क्या इंतजाम किया है तुमने? गणेश जी ने बोला, हाँ मैंने उन्हें 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, फिर बनिया को मैंने दीवार से चिपका दिया है, वह बहुत ही कंजूस है। एक एक करके 4-4 पैसे करके इसने अपना घर बना लिया और गरीबों से वसूली करते समय उसे उस पर दया नहीं आई। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और उसने चौगनी वसूली करके अपने तिजोरी में 1 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। गरीबों के माल से यह अपना घर नहीं भर सकता। अब जब तक ये गरीब को 50,000 रुपए नहीं देगा, वह इसी तरह दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बात सुनकर बनिया अपना माथा पीटने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बनिया ने अपने घर से 50,000 रुपए उस गरीब को दिए, तब जाके उसका दीवार से पीछा छूटा। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।